Hello students, I'm Gitika from HDTV school. Today we will discuss the second chapter of Beehive book, The Sound of Music. The sound of music divides into two parts. First one, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. And second, the Shehnai of Bismillah Khan. Today we will discuss the first part of this chapter. So, Evelyn Glennie Part 1 throw the light on Evelyn's life and struggles to become a successful musician. अब ये लेसन क्या है, एक इंस्पिरेशनल लेसन है जो कि फिज़िकल हैंडीकैप जो पर्सन हैं उनके ऊपर. इसमें ऑथर शो करता है, ऑथर डेब्रो कोले शो करता है कि कैसे हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं ट्रबल को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, बट वेल डिटर्मिनेशन से वो इस पर ओवरकम कर लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ते हैं कैसे अपनी डिटर्मिनेशन से. सो दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ स्कॉटिश गर्ल नेम्ड एवलिन ग्लेनी. अब जब वो 8 साल की थी तो इट वॉज नोटिस दैट शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी टू सम एक्सटेंट, कि उसको शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई देना बंद हो गया था, बट शी मैनेज्ड टू कंसील इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन स्कूल, कि वो उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, स्कूल में किसी को नहीं पता चला. बट व्हेन शी वाज ऑफ 11 उसका जो डेफनेस का केस था, वो जो बहरी थी हो गई थी, वो कंफर्म हो चुका था. अब उसने अपनी हियरिंग कैपेसिटी को टोटली लॉस्ट कर दिया. अब रिज़ल्ट ये निकला कि एक ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण हुआ था और सब कुछ उसके लिए क्या हो गया था, अनसुना सा हो गया था. मीन्स कि उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था. शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी. पर उसने गिव अप नहीं किया. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने म्यूज़िक सीखा एक फेमस परकशनिस्ट रॉन फॉब्स से, मल्टी परकशनिस्ट फेमस परकशनिस्ट रॉन फॉब्स से, जिसने उसकी हेल्प की म्यूज़िक सीखने में. परकशनिस्ट क्या होते हैं बेटा, जो कि हु कैन प्ले म्यूज़िक, हु कैन प्ले सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स एट वन टाइम, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, स्पेशली ऑर्केस्ट्रा में. ठीक है, तो रॉन फॉब्स उनके कौन थे, टीचर थे, जिन्होंने उसकी कैपेसिटी को पहचाना. अब उसने उसको अच्छी सी म्यूज़िक क्लासेस देनी स्टार्ट की, उसको एनकरेज किया और उसको कहा कि अपने कानों से म्यूज़िक ना सुनो बल्कि दूसरे तरीके से म्यूज़िक सुनो. तो उसने प्रैक्टिस की और सक्सेस किया म्यूज़िक सुनने में थ्रू अदर ऑर्गन्स ऑफ हर बॉडी. ठीक है, अपने ऑर्गन्स, बॉडी के अदर ऑर्गन से. शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. ठीक है, उसने अपने माइंड को खोला. अब उसके कान तो बंद हो गए, लेकिन उसने क्या किया, अपने माइंड को ओपन कर दिया. अब जो ऑर्गन्स थे उनके थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, जो इकोस होती थी उनके थ्रू उसने सुनना स्टार्ट किया. अब इसके बाद इस पॉइंट से लेकर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ठीक है, अब एट दैट पॉइंट इट टेल्स हाउ शी गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कि किस तरह से उसने इंटरनेशनल पहचान बनाई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाई. उसने यूके में टूर किए. ठीक है, 16 ईयर्स की एज में उसने अपनी म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया. उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक में और हाईएस्ट मार्क्स के साथ हिस्ट्री में इस एकेडमी में हाईएस्ट मार्क्स के साथ स्कोर की गई. अब उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूज़िक के मास्टरी की. वो सुन सकती थी, सब कुछ समझ सकती थी, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से भी. ठीक है, शायद ही कोई ऐसा हो पर्सन, इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट अ डेफ पर्सन लाइक हर कैन रिस्पॉन्स टू थिंग्स सो फ्लुएंटली, कि इतने फ्लुएंटली वो रिस्पॉन्स देती थी म्यूज़िक का जैसे कोई ना दे सकता हो. कितना इंटरेस्टिंग था कि वो, और म्यूजिशियन ने उसको सिखाया, जो उसका टीचर था रॉन फॉब्स. ठीक है, वो म्यूज़िक सुन नहीं सकती थी, फील करती थी. अब 11 ईयर्स ओल्ड में कैसे उसको हियरिंग में ट्रबल थी, फिर भी वो रुकी नहीं, उसने अपने कैरियर को परस्यू किया, फॉलो किया. अब उसका जो टीचर था रॉन फॉब्स, जैसा मैंने पहले बताया है, उसने उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके जो डोर्स हैं, पोटेंशियल है उसकी. ठीक है, उसको अचीव करने के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया. अब वो रिनोन्ड नेम, जाने माने म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने माने नामों में से एक गिने जाने लगी. शी हैज़ गोट मैनी प्राइजेज
ठीक है, और वो अपने फिंगर टॉप से म्यूज़िक को लिसन करती थी, वाइब्रेशन से म्यूज़िक को लिसन करती थी, अच्छा ड्रम्स प्ले करती थी। और बेयर फुटेड, शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, की एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वो बिना जूते पहने मतलब बेयर फुट परफॉर्म करती थी, जैसे अपने फिट से और लेग से वो सुनती थी म्यूज़िक को, अपने हार्ट से सुनती थी, so that she can able to overcome all difficulties in her life. In 1991 she was presented with Royal Philharmonic Society अवार्ड से। शी कॉल्स हर अ वर्कोलिक, ठीक है, जो भी सोसाइटी थी वो उन्होंने इसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से ऑनर किया गया उसको। और उस सारे उसको क्या करते थे, एक लेब्रोडियस मानते थे, लेडी लेब्रोडियस गर्ल मानते थे कि बहुत ज़्यादा मेहनती है ये। इसके अलावा वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाती थी, परफॉर्म करती थी, क्यों, फॉर अ चैरिटी, इन ऑर्डर टू गिव चैरिटी। इसी तरह से वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती थी और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी किसके लिए, डेफ स्टूडेंट्स के लिए। तो इन दिस वे शी कैन बी एबल टू फेस हर्डल्स इन हर लाइफ बाय वेल डिटर्मिनेशन। So you have to read all chapter minutely so that you can understand in better way. Thank you. Have a nice day.